विनिंग हॉर्सेस की पार्टियां बन रही हैं। लोगों की वो मतलूबा तादाद नहीं है जिसकी ज़रूरत है। लोग बाद में शामिल हो जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की निस्बत एक कमज़ोर स्टार्ट है। तो ये 57 का फिगर ठीक है। अगर 57 करंट लोग उनके साथ होते तो वो तो लुटियां डाल रहे होते परवेज खटक साहब। और अगर वो लिस्ट दे देते तो फिर सबको समझ आ जाती कि करंट कितने हैं और माजी के पुराने घोड़े कितने हैं। जनरल आसिफ गफूर के दौर में दहशतगर्दी बढ़ी है, उसका और कमांडर कोयटा वो इस बात के जवाबदेह भी हैं। जनरल फैज और इमरान खान पर भी है कि ये टीटीपी को दोबारा आबाद किया है इन्होंने। केपी में पीटीआई और टीटीपी का एक इत्तेहाद भी हम देख रहे हैं। दो बड़ों में निगरान वजीर आजम का फैसला हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो चल ही हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया इशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। परवेज खटक साहब आज बहुत टाइम बाद, कोई 1-1.5 महीने बाद मंजरे आम पे वापस आए हैं और आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से। और 1 जून को उन्होंने जो है वो जो बुनियादी रुकनीत थी पीटीआई में उससे इस्तीफा दिया और आज जो है 27 जुलाई को, सॉरी 17 जुलाई को आज उन्होंने जो है अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से अंदर की बात क्या है और खास तौर पे जो उन्होंने एक सवाल छोड़ा है कि पीटीआई ने 3 से 4 बार इलेक्शन जो है वो क्यों कबूल नहीं किए, राज क्या था पीछे का और उसकी क्या वजूहात थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राज सबके सामने आता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आखिर वो है क्या और अंदर की क्या बात है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं, एक तो वो जो सवाल छोड़ा है परवेज खटक साहब ने, और दूसरा ये जो नई पार्टी बनाई है परवेज खटक ने, इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और ये केपीके के जो वोट बैंक है पीटीआई का उसमें डेंट डालेगी? देखें, ये बुनियादी तौर पे विनिंग हॉर्सेस की पार्टियां बन रही हैं और हम्म। अभी आज उसमें लोगों की वो मतलूबा तादाद नहीं है जिसकी जरूरत है। लेकिन मैं हम्म। समझता हूँ कि वक्त गुजर रहा था तो तय ये किया गया है कि अभी पार्टी तो अनाउंस कर दी जाए, लोग बाद हम्म। में शामिल हो जाएंगे। हम्म। तो मेरे ख्याल में अभी इसमें और लोगों ने शामिल होना है। अभी सिर्फ पार्टी अनाउंस की गई है, तभी आज मीडिया को एक्सेस नहीं दिया गया, लोग नहीं दिखाए गए। बल्कि कुछ लोगों के जो नाम चल रहे थे वो तरदीद भी आई है कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। तो अभी हम्म। वहां पर काफी काम होना है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन सके। अभी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की आप सामने बुनियाद रखी गई है, अभी ये बनी नहीं है। अभी बहुत लोगों ने शामिल होना है। कौन शामिल होता है, कौन नहीं शामिल होता, कौन लोहे के चने हैं और कौन दाल मसूर की है, ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की निस्बत एक कमजोर स्टार्ट है परवेज खटक हम्म। साहब का। अगर मैं कहूं कि वो उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्टार्ट लिया है, मजबूत स्टार्ट लिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप देखें, जो पिछली के पीटीआई के केपी के लीडर हैं या कोई मिनिस्टर्स हैं, उनमें कोई बड़ा नाम उनके साथ अभी चल के नहीं आया। साबिक वजीर आला महमूद खान आए हैं, वो तो ऐसी है जैसे उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ दी है। महमूद खान परवेज खटक साहब के साथ आके हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो कैबिनेट के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे, वो अभी नहीं आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक वीक स्टार्ट है, ये कोई मजबूत हम्म। स्टार्ट नहीं है परवेज खटक का। उन्होंने कदम तो बढ़ाया है, उनकी बहुत मदद भी की हम्म। गई है, एस्टेब्लिशमेंट ने दिन रात मेहनत भी की है। लेकिन अभी वो मतलूबा नताइज नहीं मिले हैं जिसकी तवक्को की जा रही थी। अभी केपी के जो असल विनिंग हॉर्सेस हैं वो नहीं टूटे हैं, वो अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब वो कब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं टूटेंगे, वो टूटेंगे, लेकिन वक्त के साथ इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन के करीब आकर कोई हम्म। मुतबादल देखकर जरूरी नहीं सब परवेज खटक को ज्वाइन करें, कुछ फजल रहमान को भी ज्वाइन कर लेंगे। पीटीआई तो लोग छोड़ देंगे, लेकिन कितने परवेज खटक को ज्वाइन करते हैं और कितने फजल रहमान को और कितने एएनपी को, ये बात वक्त ही साबित करेगा। बहरहाल अब अगर परवेज खटक को सामने रखा जाए, उनके खानदान की सियासत को सामने रखा जाए, तो इट्स अ वीक स्टार्ट। वो कमजोर बुनियादों पर आज सामने आए हैं, उन्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। और इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग उनके साथ उनकी मदद कर रहे हैं,
उन्हें भी बहुत काम करने की जरूरत है। उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी सामने नहीं आई जिसकी आज हम बहुत दाद दे सकें। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपने कहा कोई इतने मतलब इत्तेदाद में लोग उनके साथ अभी शामिल नहीं हुए, अभी उस पे काम हो रहा है। तो ये बताएं कि ये जो इजलास था परवेज खटक का, उनके जो जो लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, जो दावा सामने आ रहा है कि उनके साथ जो है वो सतावन जो रहनुमा है वो शामिल हो गए हैं, तो ये सतावन का फिगर ठीक है? ठीक भी है तो उनमें जरूरी तो नहीं ना कि सारे वही हों जो 2018 से 2023 तक मेंबर हैं। कुछ 2013 में मेंबर रहा होगा, कोई 2008 में मेंबर रहा होगा, कोई 2002 में मेंबर रहा होगा। अगर कोई जिंदगी में एक दफा भी मेंबर रहा है तो आज उसको बिठा के साबिक रुकने असेंबली तो कहा जा सकता है ना। कोई 2013 में एमएनए रहा है, कोई 2008 में एमएनए रहा है, कोई 2018 में एमएनए रहा है। एक तो लिस्ट नहीं दी है उन्होंने, ये बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब है कि लिस्ट में भाम है, और अगर वो लिस्ट दे देते तो फिर सबको समझ आ जाती कि करंट कितने हैं और माजी के पुराने घोड़े कितने हैं। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में लोग भी मीडिया कवरेज भी नहीं कराई गई। तो कुछ दाल में काला हो तो आप मीडिया से छुपाते हैं ना। अगर 57 करंट लोग उनके साथ होते तो वो तो लुटियां डाल रहे होते परवेज खटक साहब। वो तो मीडिया को बुला के एक एक का तारुफ करा रहे होते, देखो ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है। जब लोग नहीं थे और आपने खाना पूरी दाने पूरे किए हो तो फिर आप ऐसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट, इट्स अ वीक स्टार्ट। लेकिन अब देखना यह है कि आगे वो अपने दोस्तों की मदद से और क्या रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परवेज खटक की कहानी खत्म हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंटेरियन कोई जमात ही नहीं बनेगी और लोग नहीं आएंगे। इट्स अ वीक स्टार्ट। आगे जाके इम्प्रूव भी कर सकते हैं और डूब भी सकते हैं। डूब भी सकते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइए, आर्मी चीफ ने 2 बैरूनी दौरे किए हैं, उस हवाले से आपके पास क्या अंदर की बातें हैं, वो काइंडली जरा शेयर देखिए, करें। हमारे कुछ दोस्तों ने तो वीलॉग्स किए हैं कोर कमांडर क्वेटा जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ कि उनकी कारकर्दगी बहुत खराब है। और जब से वो कोर कमांडर क्वेटा बने हैं जनरल आसिफ गफूर, क्वेटा में 14% दहशतगर्दी बढ़ गई है। और वो मीडिया कवरेज और मीडिया पीआर में ज्यादा बिजी रहते हैं। जो उनका हार्ड कोर काम है बतौर कोर कमांडर, वो नहीं कर रहे हैं। मैं उस पर कुछ ज्यादा तबसरा तो नहीं करना चाहता, लेकिन आसिफ गफूर साहब के होते हुए को दहशतगर्दी में तो इजाफा हुआ है। और उन्हें उसका, और यकीनन बतौर कमांडर कोयटा वो इस बात के जवाबदेह भी हैं। हम ये कहें कि कमांडर कोयटा का कोई कसूर नहीं है कोयटा में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में बढ़ने में, तो ये भी ठीक बात नहीं है। बहरहाल कोर कमांडर्स अपने इलाके के जिम्मेदार हैं, और अगर टेररिज्म से लड़ना इस वक्त कोर कमांडर कोयटा के मैंडेट में है तो वो उस हवाले से उनकी कारकर्दगी जांची जा सकती है। मैं उन जर्नलिस्टों को भी गलत नहीं कह रहा जिन्होंने इस हवाले से वीलॉग्स किए हैं और कहा है कि जनरल आसिफ गफूर के दौर में दहशतगर्दी बढ़ी है। उसके मुहर्रकात जो भी हों, लेकिन आसिफ गफूर उसके लिए जवाबदेह जरूर हैं। फौज का इंटरनल निज़ाम है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें दहशतगर्दी पे बात हुई है। मुझे उम्मीद है उसमें कोर कमांडर कोयटा की कारकर्दगी भी जेर बहस आई होगी। लेकिन आर्मी चीफ जब के वाक़े के कोयटा गैरिसन गए और उन्होंने वहाँ जख्मी फौजियों से मुलाकात की, और जिसमें पहली दफ़ा अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने बयान जारी किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी इस्तेमाल हो रही है। तो उसके बाद आर्मी चीफ ईरान चले गए। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा वाक़या हुआ है। जलालाबाद में जो टीटीपी के चीफ हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, उन पर एम्बुश हमला हुआ है और वो शदीद जख्मी हुए हैं। और इसका मतलब है कि एक जोब के बाद एक टीटीपी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। जब आपने टीटीपी के चीफ को मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाया है तो इसका मतलब है कि आप अब उनको निशाना बना रहे हैं, और अब उनको अफगानिस्तान के अंदर भी निशाना बनाया जाएगा। पक्तिया में बमबारी की भी खबरें हैं और कहते हैं सारी रात पक्तिया में बमबारी होती रही है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हो गया है। चाहे अफगान तालिबान ये कहें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई टीटीपी नहीं है, हमने कोई नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिटवीन दी लाइंस वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ मदद कर रहे हैं। और टीटीपी को ख़त्म करने के लिए अफगान तालिबान ने पाक फौज को ताउन फराहम किया है। उसी ताउन के नतीजे में हम पक्तिया में भी कार्रवाई देख रहे हैं, जलालाबाद में मुफ्ती नूर वली महसूद पर भी देख रहे हैं। और अब टीटीवी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं
उन्होंने मुलाकातें भी बंद कर दी हैं। आर्मी चीफ का जो दौरा ईरान है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ जब वो कोयटा से तेहरान पहुंचे हैं तभी अफगान अफगान तालिबान को खतरे की घंटियां लग गई, क्योंकि ईरान का और पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है वो अफगानिस्तान को डेडलॉक कर देगा। दोनों तरफ से ट्रेड बंद हो सकती है अगर दोनों ने मिलकर ये अफगानिस्तान पर प्रेशर डाला डाला है कि वो अपने मुल्क को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ऐसी शिकायत ईरान को भी हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान को भी हैं और चाइना भी मिल जाता है, तो अफगान तालिबान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पर सवाए इसके। और हम देख रहे हैं कि बेशक ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान तो आया है कि जी कोई टीटीपी यहाँ नहीं है, लेकिन वहां पर टीटीपी को फुट पड़नी भी शुरू हो गई है और वहां एक्शन शुरू हो गया। जी मुजम्मिल साहब, वैसे जो आज जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी बरमला अंदाज में टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो कहा गया है। यस, बहुत टोन सख्त है आसिम मुनीर की टीटीपी के खिलाफ, बल्कि इसमें जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग टीटीपी को पाकिस्तान में आबाद किए हैं जिन्होंने दोबारा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनरल फैज के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में आके टीटीपी को दोबारा पाकिस्तान में आबाद करने के फवायद बताते थे उनके खिलाफ एक्शन लिया के जाए, हवाले से कुछ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो वो तो इमरान जनरल फैज ही आके इन कैमरा ब्रीफिंग देते थे ना पार्लियामेंट में, तो और इमरान खान उसको जस्टिफाई करते थे। तो मेरे ख्याल में जनरल फैज और इमरान खान पर भी है कि ये टीटीपी को दोबारा आबाद किया है इन्होंने, और जैसे जैसे केपी में पीटीआई कमजोर होगी वैसे वैसे केपी में टीटीपी भी कमजोर होगी, क्योंकि केपी में पीटीआई और टीटीपी का एक इत्तेहाद भी हम देख रहे हैं। ये अस्करी सतह पर टीटीपी देख रही है और सियासी सतह पर पीटीआई देख रही है। तो ये पीटीआई और टीटीपी का जो इत्तेहाद है उसको खत्म करने के लिए भी मेरा ख्याल है परवेज खटक की लॉन्चिंग जल्दी की गई है। इसमें 8-10 दिन का इंतजार भी किया जा सकता था, लेकिन फौरन लॉन्च किया गया है ताकि इस नेक्सस को भी अब केपी में भी तोड़ना है। अच्छा मुजम्मिल साहब, तीसरा ये बताएं कि निगरान वजीर आजम का फैसला हो गया है, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 2 बड़ों में निगरान वजीर आजम का फैसला हो चुका है और हमसे जो है इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। आपके पास अंदर की क्या पार्लियामेंट शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे क्यों मुशावरत की जाए? वो को हुकूमती इत्तेहाद है, वो अपोजिशन है, वो तो बाहर बैठे हैं। बाहर बैठने वालों से कौन मुशावरत करता है? शाह महमूद कुरैशी साहब चल रही हो गए हैं, मुशावरत राजा रियाज से होगी, शाह महमूद कुरैशी से तो नहीं होनी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। हम अपने नाजरीन को दुरुस्त नाम बताएंगे। काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। जो लोग रोज पहले देखे ना जी, मोहसिन बेग है, नजम सेठी है, हफीज शेख है, बड़े नाम मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम में काइट फ्लाइंग नहीं करेंगे, कोई गलत नाम नहीं बताएंगे। अभी सही नाम मार्केट में नहीं है, लिहाजा को वी लॉग को और इसको प्रोग्राम को कामयाब की रेटिंग बढ़ाने के लिए गलत नाम मैं आपके कहने पर नहीं लूंगा। अच्छा, एक और जो कमर जमान कायरा साहब ने कहा है कि निगरान वजीर आजम जो है वो सियासी होना चाहिए, कोई जज नहीं होना चाहिए, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, साबिक कोई सहाफी नहीं होना चाहिए। कैसा है इस बार फिर सियासतदान ही होगा? सर जी, जो मईशतदान होता है वो भी सियासतदान होता है। अब आप हफीज शेख को भी सियासतदान कहेंगे, मिफ्ता इस्माइल को भी सियासतदान कहेंगे, और हमारे यहाँ तो रिटायर्ड जर्नैल भी सियासतदान होते हैं, हमारे यहाँ रिटायर्ड जज भी सियासतदान होते हैं। तो यहाँ तो सभी सियासतदान है, यहाँ तो टीवी एंकर भी सियासतदान है। तो अब वो सियासतदान की क्या डेफिनेशन है? क्या जो पार्लियामेंट का मेंबर बना हो सिर्फ वही सियासतदान है, या जो पार्लियामेंट का मेंबर ना बना हो वो सियासतदान नहीं है, या जो कभी माजी में पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो वो भी सियासतदान नहीं है, जो सिर्फ करंट पार्लियामेंट का मेंबर हो? लेकिन मेरे ख्याल में ये एक मुबहम सी बात है। हर जो भी सियासत में है वो सियासतदान है। अभी नाम फाइनल नहीं है। ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी की राय है कि किसी पॉलिटिशियन को बनाया जाए, लेकिन पिंडी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, देखा ना ये पड़ेगा कि पिंडी इसको कैसे देखता है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए अभी फैसला नहीं हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।